नमस्कार। सम्मानित भाइयों, सबसे पहले श्री बंसीधर नगर में इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे साथ हैं जिले के महामंत्री आदरणीय ओम प्रकाश गुप्ता जी, श्री बंसीधर नगर मंडल के ग्रामीण मंडल अध्यक्ष आदरणीय विकास पांडे जी। कल 81 भवनाथपुर के माननीय झूठंगड़ उर्फ पावर प्लांट विधायक श्री अनंत प्रताप देव जी ने खरौंधी में प्रेस में बयान दिया कि मेरी सरकार काम कर रही है, सरकार के लाए योजना को हम क्षेत्र में उतार रहे हैं। परंतु 2 दिन पूर्व माननीय पूर्व मंत्री श्री भानु प्रताप शाही जी ने प्रमाण के साथ, आप पत्रकार बंधुओं के पास उन्होंने प्रमाण दिया था, आपके पास है भी, कि भाई यह योजना जो है मैंने स्वीकृत कराया था, मैंने डीपीआर कराया था और मैंने टेंडर कराया था, और वह योजना अनंत प्रताप देव जी उसका शिलान्यास कर रहे हैं। हालांकि माननीय विधायक जी स्वीकार कर लिए कि जो विधायक रहता है वही शिलान्यास करता है। परंतु हम लोग मांग किए थे आपसे कि आप बताइए कि 1 वर्ष 1 महीना में आपने कौन सा योजना लाया, उसका प्रमाण दीजिए। आप तो प्रमाण नहीं दिए, बोले भानु प्रताप शाही पगला गया है, मानसिक दिवालियापन हो गया है, तरह तरह की बात। खैर, पागल को भी आप जाते हैं इलाज कराने, तो जो पागलवा होता है, जो इलाज कराने जाता है, उसी को बोलता है कि लोग पागल है, इसमें कोई शक नहीं। परंतु जेएमएम के नेता जनाब ताहिर अंसारी जी का बयान आया कि भानु प्रताप शाही के पास क्या था, उन्होंने क्या किया। तो ताहिर जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले तो उन्होंने आपको रघुना से बुल्का तक जाने के लिए चमचमाता हुआ रोड बनवाया, जहां आपका उस रोड के बगल में करोड़ों रुपया का बिल्डिंग अवस्थित है। भानु प्रताप शाही कंडक्टर थे, भानु प्रताप शाही का 407 था। आपको याद यह नहीं है कि उनके पिताजी विधायक भी थे। आप बोल रहे हैं कि भानुआ के पास क्या था, उनके पिताजी विधायक थे, वे महाराजा परिवार से बिलोंग करते हैं। परंतु जनाब ताहिर अंसारी जी, मैं पूछना चाहता हूं कि 1 साल में आपके पास इतना संपत्ति कहां से आया? आप ठेकेदारी करते नहीं हैं, आप चेयरमैन नहीं हैं, आप विधायक नहीं हैं, आखिर आपके पास 50 लाख का फॉर्च्यूनर, 25 लाख का स्कॉर्पियो, आपके साथ हथियार के साथ अंगरक्षक, ये सब कहां से आया? बनारस में मकान, रांची में मकान, कहाँ से आया? ताहिर जी, आपका कौन सा इनकम का स्रोत है? भानु प्रताप शाही 15 साल विधायक थे, भानु प्रताप शाही जी के पिताजी विधायक थे, भानु प्रताप शाही मंत्री थे, भानु प्रताप शाही जी के पिताजी मंत्री थे, उनके पास 407 बस था, वो कंडक्टर थे, मैं मानता हूँ। लेकिन आपके पास वो संपत्ति कहाँ से आया? कहीं ना कहीं आप जो राइफल लेकर चलते हैं, पहले आप जंगल से वसूली करते थे, और आज आप सरेआम सरकार के अंगरक्षक लेकर के, सरकार द्वारा दिए गए हथियार को लेकर के आप ठेकेदारों से उगाही कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि यहाँ के विधायक आप ही हैं। अनंत प्रताप देव के पास डील नहीं होता है, योजना का अगर शिलान्यास करना हो, उद्घाटन करना हो, तो आपके पास ही लोग ठेकेदार जाता है और बोलते हैं कि मेरे पास तो कोई केस नहीं है, धुरकी थाना पर गोली लक्ष्मण हम चलाया था, सजा आपको हुआ था, और आप बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई केस नहीं है, हम कहाँ से अपराधी हैं? बालू कहाँ आप ट्रैक्टर से बालू बेच रहे हैं? आप सैकड़ों टिपर से रात दिन आपका बालू ढुलाई हो रहा है, और बालू उसी का गाड़ी आता है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थक है। बालू उसी गाड़ी से आता है जो आपको पैसा दे, उसी गाड़ी को बालू आने देते हैं। आप लोग क्या क्या कर रहे हैं हम लोग नहीं जानते हैं। ताहिर अंसारी जी, पहले आप अपने गिरबान में झांकिए, तब दूसरे पर आरोप लगाइए। 15 साल के विधायक, 2 साल के मंत्री, जिसके पिता विधायक, पिता मंत्री, जो महाराजा परिवार से आते हो, उनकी संपत्ति कहाँ से आया? आप क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है भाई साहब? आप पहले बताइए। अनर्गल बयानबाजी बंद कीजिए। ताहिर जी, आप भी बोले थे कि भवनाथपुर में पावर प्लांट खुलेगा, भवनाथपुर का पलायन रुकेगा। भारतीय जनता पार्टी फिर उसी मुद्दा पर आपको लाना चाहती है, और आपके विधायक अनंत प्रताप देव जी को लाना चाहता है कि आप
पावर प्लांट की बात किए थे। पावर प्लांट के मुद्दा से आपको भटकने नहीं देंगे, प्लान के मुद्दा से भटकने नहीं देंगे। प्रतिदिन प्रवासी मजदूरों का 100 आ रहा है और आप जाते हैं 1,500 रुपया 2,000 रुपया दे करके बोलते हैं कि मैं सरकार से बात किया हूँ, सरकार मेरी है। क्या आपकी सरकार है भाई साहब? छोटी बात मुझे नहीं बोलना चाहिए। आप अभी तक एक कंबल नहीं गरीब को मुहैया करा सके, अभी तक अलाव का व्यवस्था नहीं करा सके पूरे विधानसभा में, और बार बार बच्चा की तरह बोलते हैं ना। आखिर बच्चा तो ये है, बोलते हैं मेरी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री जी है, छोटा अक्षर में लिखवाते थे। अरे भैया, आप सर्वविदित है कि आपका चश्मा छूट जाता है, आप पढ़ नहीं पाते हैं, और आप उसमें भानु प्रताप शाही के शिलापट पर उसमें पढ़ते होंगे। जब आपके पास चश्मा नहीं होगा तो आपको छूटा नजर आएगा। राजा जी चश्मा लगाइए, फिर देखिए कि मुख्यमंत्री का नाम बड़ा है कि नहीं है। आपने स्वीकार किया, मुझे खुशी हो रही है कि आपने कहा कि जो विधायक वर्तमान में होता है वही नारियल फोड़ता है, जो वर्तमान में विधायक होता है वही शिलान्यास करता है। मतलब आपने स्वीकार किया कि 1 साल 1 महीना में जिस योजना का आपने शिलान्यास किया वो माननीय पूर्व मंत्री श्री भानु प्रताप शाही जी का लाया हुआ था, भानु प्रताप शाही के कार्यकाल का लाया हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु माननीय विधायक जी, पुनः मैं कहूँगा, पलायन और प्लांट के मुद्दा से भटकिए नहीं, हम आपको भटकने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी आपको भटकने नहीं देगी, भानु प्रताप शाही आपको मुद्दा से भटकने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नए साल के शुभकामनाओं के साथ श्री अनंत प्रताप देव जी और ताहिर जी को बहुत बहुत बधाई।